वेलकम टू स्टडी विथ विशाल। स्टडी विथ विशाल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हम आंदोलन का वीडियो बना रहे थे जिसमें आंदोलन के बारे में पढ़ रहे थे। इसके पहले एक वीडियो बना दी गई है। उस वीडियो को देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी जाएगी। कृपया जाकर उस वीडियो को देख लें। तो चलिए हम दूसरा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा दूसरी ये है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था ये कब हुआ था, कहाँ हुआ था और किसने कराया था। तो जलियांवाला बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास का एक छोटा सा बगीचा है। कहाँ पर है? अमृतसर। जहाँ 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोलियां चला के निहत्थे शांत बूढ़ों, महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों को मार डाला था और हजारों लोगों को घायल कर दिया था। तो इसमें से आपका दो क्वेश्चन बनता है। एक, जलियांवाला बाग कांड कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास का एक छोटा सा बगीचा है, वहीं पर हुआ था। और कब हुआ था? आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और किसने गोलियां चलवाई थी? तो जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट आंदोलन पे। क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाए गए जन आंदोलन में से एक था। 1929 ईस्वी तक भारत को ब्रिटेन के इरादे पर शक होने लगा कि वह औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान करने की अपनी घोषणा पर अमल करेगा कि नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में घोषणा कर दी कि उसका लक्ष्य भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना है। 6 अप्रैल 1930 को प्रातःकाल के बाद महात्मा गांधी ने समुद्र तट पर नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 1929 में। और एक सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? जब 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, उसी समय। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट आंदोलन पे। चिपको आंदोलन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है। इससे लगभग अगर पुलिस का या एसआई का पेपर हो रहा हो तो उसमें एक क्वेश्चन किसी न किसी सेट में जरूर आ जाता है। तो चलिए हम देखते हैं चिपको आंदोलन कब हुआ था। 1970 में। और क्यों हुआ था, चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में डिटेल। आप जैसा कि चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य, तब उत्तर प्रदेश का भाग था। पहले इसके उत्तर प्रदेश का भाग उत्तराखंड था, लेकिन अब ये अलग हो गया है। में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। वह राज्य के वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा वनों की कटाई का विरोध कर रहे थे और उन पर अपना परंपरागत अधिकार जता रहे थे। यह आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में सन 1970 में प्रारंभ हुआ। एक दशक के अंदर यह पूरे उत्तराखंड क्षेत्र में फैल गया था। चिपको आंदोलन की एक मुख्य बात थी कि इसमें स्त्रियों ने भारी संख्या में भाग लिया था। इस आंदोलन की शुरुआत 1970 में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, कामरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट तथा श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में किया गया था। तो आपको इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चिपको आंदोलन कब हुआ था। तो चिपको आंदोलन हुआ था 1970 में। और किसने सबसे ज़्यादा, इसमें अगर क्वेश्चन आता तो चिपको आंदोलन से इनमें से कौन संबंधित हैं? तो सुंदरलाल बहुगुणा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ फोटो में बताया गया है कि कैसे महिलाएं जो है पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उसके चारों ओर घेरा बनाकर खड़ी हो गई थी। और कभी कभी ऐसा क्वेश्चन बन जाता है जहाँ पूछ लेता है इनमें से तो चिपको आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है। तो आपको 3-4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें से 3 दे दिया जाता है, सुंदरलाल बहुगुणा, कामरेड गोविंद सिंह रावत या फिर चंडी प्रसाद भट्ट या फिर श्रीमती गौरा देवी। इसमें से 3 दे देंगे और चौथे में से बोल देंगे इनमें से कोई नहीं, या इनमें से सिर्फ अगर कोई या ये सभी। अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाता है तो आपको भी, अगर सब ज़्यादातर लोग सुंदरलाल बहुगुणा को ही जानते हैं, बाकी इन लोगों को नहीं जानते हैं, तो सब सुंदरलाल बहुगुणा जी को लगाकर चले आएंगे। तो इससे आपका आंसर गलत हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं, खिलाफत आंदोलन के बारे में जानते हैं। खिलाफत आंदोलन मार्च 1919 जनवरी 1921। मार्च 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था।
मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ अनेक मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर मना लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। यह आंदोलन जनवरी 1921 को समाप्त हुआ था। तो आपसे ये क्वेश्चन हो जाता है कि इस खिलाफत आंदोलन कब से कब तक चला था। तो मार्च 1919 से जनवरी 1921 तक। और इसकी शुरुआत किसने, इस खिलाफत जो समिति का गठन किसने किया था? मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने। चलिए हम आगे चलते हैं। अगला आंदोलन बंग भंग आंदोलन, जो कि बंगाल का विभाजन क्या है, जो कि 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन के द्वारा किया गया था। एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से ही भारत में बंगाल को दो भागों में बांट दिया जाने का निर्णय लिया गया था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। या अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो वाली नीति का एक ही अंग था। अत्रु इसके विरोध में 1908 ईस्वी में संपूर्ण देश में बंग भंग आंदोलन शुरू हो गया। इस विभाजन के कारण उत्पन्न उच्च स्तरीय राजनीतिक अशांति के कारण 1911 में दोनों तरफ की भारतीय जनता के दबाव की वजह से बंगाल के पूर्वी एवं पश्चिमी हिस्से पुनः एक हो गए। तो इसमें आपका क्वेश्चन बंग भंग, किस आंदोलन को बंग भंग के नाम से जाना था? बंगाल का विभाजन। उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछा, बंगाल का विभाजन, ये बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब की गई थी? तो 19 जुलाई 1905 को। उसके बाद बंगाल विभाजन का जो 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ था। कब से हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 से। और इसमें इसका विरोध कब पूरे देश में फैल गया? तो 1908 में। और 1911 में जब दोनों तरफ के भारतीय जनता के दबाव की वजह से यह बंग भंग आंदोलन हमारा संपन्न हुआ। तो इस तरह हमारे सभी आंदोलन वाले टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। और आप सब इन सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़ें, जिससे कि आने वाली परीक्षाओं में आपका इससे भी कोई भी क्वेश्चन बने वो छूटे ना। मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।